चलिए हम लोग जो है हीट का जो है इसमें आपके लगभग 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से फर्स्ट चैप्टर आपको थर्मोमेट्री है, तो ये आपको पूरा बेस देगा। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन हीट के लिए इसको जानना बहुत ज़रूरी है, कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। तो इसमें सबसे पहले टेम्परेचर क्या होता है, तो टेम्परेचर जो है इज डिफाइंड एज अ डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी, ठीक, एंड इट्स मेजरमेंट इज कॉल्ड थर्मोमेट्री। मतलब किसी बॉडी का हॉटनेस और कोल्डनेस का जो मेजरमेंट है उसी को हम लोग कहते हैं टेम्परेचर कहते हैं, और इससे जो मेजरमेंट किया जाता है उस ब्रांच को हम लोग थर्मोमेट्री कहते हैं। इसके बाद कुछ पॉइंट्स हैं इसमें जो आपको किसी कंपटीशन में देने जाएंगे, चाहे सिविल सर्विसेज है, जीके टाइप का भी पूछ लिया जाता है। तो उसमें जो है फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ द फंडामेंटल क्वांटिटी एंड इट्स डायमेंशन इज़ थीटा। मतलब ये फंडामेंटल क्वांटिटी है, 7 जो फंडामेंटल है उनमें से एक है ये, और डायमेंशन इसकी थीटा, कुछ ऑथर्स के लिखते हैं, कुछ ऑथर्स थीटा लिखते हैं। इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी, और ये स्केलर क्वांटिटी है। एसआई यूनिट इसकी जो होती है वो केल्विन होती है। सेकेंड पॉइंट है टेम्परेचर कैन रिकॉर्डेड एज द इफेक्ट ऑफ कॉज हीट। मतलब ये जो टेम्परेचर है वो हीट का ही एक कारक होता है। एंड थर्ड पॉइंट है टेम्परेचर इज मेजर एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। एक्चुअली जो टेम्परेचर होता है, ये जो होता है मॉलिक्यूल का जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होती है उसी की वजह से होता है, उसी पे डिपेंड करता है। और फोर्थ पॉइंट है टू बॉडीज आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम, कि दो बॉडी थर्मल इक्विलिब्रियम में कब कही जाएंगी, जब दोनों बॉडी के टेम्परेचर क्या हो, सेम हो। तो दोनों बॉडी के टेम्परेचर सेम हो, जैसे मान लीजिए अब ये तो बॉडी हमने ले लिया और इन दोनों का टेम्परेचर सेम, मान लीजिए 10 डिग्री सेंटीग्रेड 10 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो हम ये कह लेंगे कि ये बॉडी जो है वो थर्मल इक्विलिब्रियम में है। इन दोनों बॉडी का हीट सेम हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है हाईएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर अचीव्ड इन लेबोरेटरीज अबाउट 10 पावर 8। मतलब जो हम लैब में हाईएस्ट पॉइंट और लोएस्ट पॉइंट अचीव कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं, वो होता है 10 पावर 8 केल्विन एंड 10 पावर -8 केल्विन, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट है टेम्परेचर ऑफ द कोर ऑफ द सन। टेम्परेचर का जो है जो होता है सन का इनर कोर एंड आउटर कोर। जो इनर कोर होता है ये होता है आपका 10⁻⁷ केल्विन होता है, आउटर कोर आपका होता है 6000 केल्विन होता है, ठीक। इसके बाद 7 पॉइंट ये बड़ा मतलब का है और इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मल टेम्परेचर ह्यूमन बॉडी इज, ये होता है 310.15 केल्विन या 37 डिग्री सेंटीग्रेड, या होता है 98.6 फ़ारेनहाइट। वाइल एनटीपी इम्प्लाइज दैट, एनटीपी जो होता है 273.15 केल्विन होता है, या 32 फ़ारेनहाइट होता है, या 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये रटे रहिएगा कि नॉर्मल टेम्परेचर जो होता है ह्यूमन बॉडी का वो 310.15 केल्विन होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, या 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। और एनटीपी नॉर्मल प्रेशर, इस पर जो टेम्परेचर होता है 273.15 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 फ़ारेनहाइट होता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि व्हेन यूनिवर्स वाज क्रिएटेड, जब यूनिवर्स बना था, ब्रह्मांड बना था, क्रिएट हुआ था आज से 10 पावर 10 ईयर्स एगो, उस समय जो है टेम्परेचर 10 पावर 39 केल्विन था, और इस समय जो टेम्परेचर है वो 3 केल्विन है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि प्रोडक्शन, मतलब जो हम लो टेम्परेचर की बात करेंगे, स्टडी करेंगे, डिस्कस करेंगे, तो हमने इस हीट को 2 ब्रांचेज में डिवाइड किया। एक क्रायोजेनिक्स होता है, एक पायरोमेट्री होता है। क्रायोजेनिक्स जो होता है 77 केल्विन के बिलो जो टेम्परेचर होते हैं वो क्रायोजेनिक्स के अंदर रखे जाएंगे, और जो 1000 केल्विन के एबव होता है पायरोमेट्री के अंदर रखे जाएंगे। तो जो लो टेम्परेचर, इसलिए क्रायोजेनिक्स इंजन बनाए जाते हैं जो लो टेम्परेचर पे आपके काम करते हैं। चलिए अब हम लोग जो है कुछ थर्मोमीटर के बारे में डिस्कस करते हैं जो डिफरेंट साइंटिस्टों ने अपने अपने नाम से बनाए। और इसमें इन लोगों ने क्या किया कि एक ऐसी चीज़ ली जो टेम्परेचर के डिक्रीज या इंक्रीज करने से वो वेरी करता हो, मरकरी इन्होंने ले लिया। तो मरकरी में 2 खास बात होती है। एक तो ये होता है कि ये जो है
ग्लास या जिसमें रखते हैं उससे चिपकेगा नहीं। दूसरा चीज़ ये होता है टेम्परेचर के बढ़ने से ये बढ़ता है, इसका जो हाइट या जो हम कह सकते हैं कॉलम लिक्विड कॉलम है वो बढ़ेगा। इन दो करैक्टर को लेते हुए साइंटिस्टों ने बनाया, जिसमें तमाम सारे साइंटिस्ट आए और उनमें सेल्सियस या सेंटीग्रेड, दूसरे आए केल्विन आए, र्यूमर आए, रैंकिन आए और फ़ारेनहाइट आए, तमाम सारे साइंटिस्ट आए, जिसमें से 3 साइंटिस्टों की हम बात यहाँ करेंगे, इन्हीं की आता है। रैंकिन और र्यूमर के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, तो रैंकिन और इनको छोड़ देंगे, तो हम 3 का डिस्कस यहाँ करने जा रहे हैं, जिसमें से आपका सेल्सियस, केल्विन और फ़ारेनहाइट का कोई नया बनाता है तो वो न्यू हमने लिख दिया है। ठीक, अब यहाँ पर इन लोगों ने किया क्या? इन लोगों ने ये किया कि जो है 2 बातें ले ली, एक तो फ्रीजिंग वाटर ले लिया और एक बॉइलिंग पॉइंट वाटर ले लिया। तो सेल्सियस ने क्या किया, उसको 0 और 100 मान लिया, मतलब कि जो फ्रीजिंग वाटर है वो 0 डिग्री पे ले लिया और बॉइलिंग वाटर ले लिया 100 पर, और 100 इक्वल डिवीजन्स बना लिए। ऐसे ही क्या किया, केल्विन ने 273.15 ले लिया और 373.15 ले लिया और इन्होंने डिवीजन बना लिए। और फ़ारेनहाइट ने क्या किया, 32 ले लिया और 212 ले लिया। ठीक, तो इसी तरह से कोई और बनाए, आप बनाए, हम बनाए, तो क्या करेंगे कि एक लोअर पॉइंट एक अपर पॉइंट ले लेंगे और इसको जो है इक्वल डिवीजन से डिवाइड कर लेंगे। तो इन लोगों ने ये किया और इसको डिवाइड कर लिया, तो ये फ्रीजिंग पॉइंट ले लिया, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर यहाँ पर इन्होंने ले लिया, और इस तरह से इसको हम C लिख लेते हैं, इसको K लिख लेते हैं, इसको F लिख लेते हैं, इसको N लिख लिया। इसके बाद इनमें रिलेशंस क्या होते हैं कि x माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट इज इक्वल टू कांस्टेंट, ये होता है। ठीक, किसी भी 2 में रिलेशन निकालेंगे, x जो हो गया रीडिंग ऑफ दैट थर्मोमीटर जो हम निकालने जा रहे हैं, जैसे अब यहाँ C लिख लिए हैं, K लिख लिए हैं, F लिख लिए हैं, हम यहाँ पे ये लेंगे। तो इसी फार्मूले से हम रिलेशन यहाँ पर फाइंड करते हैं। अब कैसे फाइंड करेंगे ये देखिए ध्यान से। जैसे अब इसमें हम बनाएंगे तो लिखेंगे C माइनस 0 अपॉन 100 माइनस 0 इज इक्वल टू K। अब पॉइंट बाद वाला हम नहीं लिख रहे हैं, 273 अपॉन 373 माइनस 273 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 212 एंड माइनस 32 इज इक्वल टू N मीन्स न्यू कोई भी हो, लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। नेक्स्ट स्टेप हम ये करते हैं, C अपॉन 100 इज इक्वल टू K माइनस 273 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180 इज इक्वल टू N माइनस लोअर पॉइंट अपॉन अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट। इसके बाद हमने क्या किया, ठीक, अब हम ये कर रहे हैं, ऊपर वाला माइनस हटा दे रहे हैं, तो हमने लिखा C अपॉन 100 इज इक्वल टू K अपॉन 100 इज इक्वल टू F अपॉन 180 इज इक्वल टू N अपर पॉइंट एंड माइनस लोअर पॉइंट। ये 2 रिलेशंस आए। अब बात है इन दोनों में कौन कहाँ यूज किया जाएगा। देखिए ये रिलेशन तब आप यूज करेंगे कि व्हेन फिक्स्ड टेम्परेचर इज गिवन। ठीक, और ये तब यूज करेंगे कि व्हेन चेंज इन टेम्परेचर इज गिवन। जब चेंज दिया होगा तो हम ये ऊपर वाला यूज करेंगे, फिक्स टेम्परेचर दिया होगा नीचे वाला यूज करेंगे। अब चेंज में जरा समझ लीजिए, जैसे ये दिया जाता है किसी बॉडी का टेम्परेचर 10 डिग्री रिड्यूस कर दिया गया, 10 डिग्री इंक्रीज कर दिया गया, और उसको आप केल्विन या फ़ारेनहाइट में निकालिए, तो हम ऊपर वाले फार्मूले यूज करेंगे। अब कहीं ये दिया जाता है कि टेम्परेचर ऑफ बॉडी इज 10 डिग्री सेंटीग्रेड, फाइंड इट्स वैल्यू इन फ़ारेनहाइट और केल्विन,
तो हम नीचे वाले फार्मूले यूज करेंगे। तो ये दो चीज़ें आप ध्यान दे रहिएगा कि जो फिक्स टेम्परेचर होगा तो हम ऊपर वाला एंड नीचे वाला फार्मूला ये वाला यूज करेंगे, और जब चेंज दिया होगा तो ऊपर वाला यूज करेंगे। इसमें एक बात और आती है कि दूसरा एक क्वेश्चन और फ्रेम होता है फॉल्ट थर्मोमीटर के बारे में। कोई गलत थर्मोमीटर बना लिया गया है तो उसमें ये आता है कि भाई जो है करेक्ट का जो है फॉल्ट थर्मोमीटर है उसने ये रीडिंग ले लिया, उसका लोअर पॉइंट अपर पॉइंट दे दिया जाएगा आपको। ठीक, तो करेक्ट उसका रीडिंग क्या होगी, तो इस क्वेश्चन को भी हम इसी तरह से निकालते हैं। कैसे निकालेंगे जरा देखिए ध्यान से। अब जैसे मान लीजिए आपको सेंटीग्रेड की बात हो रही है, ये सेंटीग्रेड का हो गया, इसको हमने C लिख दिया, ये X लिख देते हैं चलो, और यहाँ पर ये 100 हो गया और ये 0 हो गया। ज़्यादातर सेंटीग्रेड C किया जाता है, लेकिन किसिस करें, मान लीजिए केल्विन से किसी का करेक्शन ले रहे हैं, फ़ारेनहाइट से ले रहे हैं, जिससे भी ले रहे हैं हम उसको कर लेंगे। तो हम इसको ये कर लेते हैं कि ये लिख लेते हैं अपर पॉइंट, ये लिखा हमने अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट, और एक दूसरा फॉल्ट थर्मोमीटर है ये, इसको हमने वाई की रीडिंग ले लिया, अपर पॉइंट एंड लोअर पॉइंट ले लिया। ठीक, अब इसमें रिलेशन हमको बनाना है, तो कैसे बनाएंगे कि x माइनस लोअर पॉइंट अपान अपन पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये हो गया करेक्ट थर्मोमीटर, करेक्ट थर्मोमीटर इज इक्वल टू y माइनस लोअर पॉइंट अपर पॉइंट माइनस लोअर पॉइंट, ये हो जाएगा फॉल्ट थर्मोमीटर, फॉल्ट थर्मोमीटर। ठीक, तो ये अब यहां जो x है ये क्या है, रीडिंग ऑफ करेक्ट थर्मोमीटर, एंड y जो है ये क्या है, रीडिंग ऑफ फॉल्ट थर्मोमीटर। ठीक, दूसरी बात, मान लीजिए उन्होंने सेंटीग्रेड से कंपेयर किया कि तो सेंटीग्रेड में लोअर अपर ना दें तो लोअर हम 0 मान लेंगे, अपर 100 मान लेंगे। ठीक, अदरवाइज दिया रहता फिर भी नहीं दिया है तो हम ये मान लेते हैं। तो एक ये क्वेश्चन आपका फ्रेम होता है, तो इसको ध्यान दे रहिएगा। अब दूसरी बात हम लोग आते हैं, इसको जरा ध्यान दीजिए। चेंज इन टेम्परेचर में, जब चेंज इन टेम्परेचर आप गिवन है C/100 K/100, देन C इज इक्वल टू यहाँ क्या आ रहा है, K आ रहा है। तो एक चीज़ ये ध्यान दे रहिएगा कि व्हेन चेंज इन टेम्परेचर वाज गिवन देन सेल्सियस एंड केल्विन बोथ गिव सेम रीडिंग। जब आपको चेंज टेम्परेचर दिया रहा होगा, दिया है, उस केस में सेंटीग्रेड और केल्विन की रीडिंग सेम होगी, हमें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ डेल्टा थीटा लिखा है, डेल्टा टी लिखा हुआ है, तो चाहे वो सेंटीग्रेड में हो चाहे वो केल्विन में हो, हमें उसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत, क्योंकि दोनों वैल्यू क्या आएगी, सेम आएगी। अब यहाँ पर एक चीज़ ये ध्यान, बाकी हम तो चेंज करेंगे लेकिन इसमें चेंज करने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। और दूसरी चीज़ अब आते हैं कि C/100 इज इक्वल टू K माइनस 273/100, तो यहाँ से C इज इक्वल टू K माइनस 273 आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि सेंटीग्रेड को केल्विन में, मान लीजिए केल्विन को कन्वर्ट करना सेंटीग्रेड में, तो 273 आप माइनस कर दीजिए, और यहीं से आएगा केल्विन इज इक्वल टू C प्लस 273। अब आपको सेंटीग्रेड को कन्वर्ट करना है केल्विन में, 273 आप ऐड कर दीजिए। अब लेकिन ये इसको ऐसे याद की रही है, क्योंकि ये दो चीज़ें आपको हर स्टेप में मिलती रहती हैं। बाकी कोई कन्वर्जन है तो आप फॉर्मलेस करिए, लेकिन इस कन्वर्जन को याद की रहिए। जैसे मान लीजिए कहीं दिया है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, अब इसको केल्विन में आपको लाना है, तो इसमें क्या करो, 273 ऐड कर दो, तो यह आ जाएगा 373 केल्विन आ जाएगा। ठीक, ऐसे ही याद किए रहते हैं कि मान लीजिए कहीं आपको 100 केल्विन दिया गया है
और इसको आपको डिग्री सेंटीग्रेड में लाना है। तो इसमें क्या करो, 100 में से -273 कर लो, तो ये आ जाएगा माइनस में 173, ये केल्विन में आ गया, वो सॉरी डिग्री सेंटीग्रेड में आ गया। तो कहीं भी आपको निकालना है, डिग्री को केल्विन कन्वर्ट करना है, 273 ऐड कर दो, एंड केल्विन को डिग्री में लाना है तो उसमें से क्या करो, 273 माइनस कर दिया करो। ठीक, अब बात ये आई कि कौन सी चीज़ मुझे कहाँ यूज करना है। तो फिजिक्स में हीट में कन्फ्यूजन सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को यही रहता है कि हम केल्विन कहाँ यूज करें और डिग्री कहाँ यूज करें। तो ये ध्यान दे रही है, जहाँ जहाँ जिन फार्मूलों में डेल्टा थीटा लिखा गया है या डेल्टा टी स्मॉल लिखा गया है, वहाँ पर मतलब स्मॉल टी या थीटा लिखा गया, डेल्टा छोड़िए, स्मॉल टी एंड थीटा लिखा गया है, वहाँ पर फॉर्मूले वहाँ पर आप यूज करोगे डिग्री में, और जहाँ जहाँ कैपिटल टी फॉर्मूला लिखा गया है वहाँ यूज करोगे केल्विन में, और जहाँ पर डेल्टा यूज हुआ है, डेल्टा टी डेल्टा थीटा, वहाँ तुम्हें कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हीट में कन्फ्यूजिंग बहुत रहता है स्टूडेंट्स में कि हम कहाँ क्या यूज़ करें। तो ये चीज़ ये ध्यान दे रहिएगा मोटे मोटे तौर पर कि जहाँ पर पहली बात सेंटीग्रेड को केल्विन में लाना है, 273 ऐड कर लो, केल्विन को सेंटीग्रेड में लाना है तो 273 माइनस कर दो। दूसरी चीज़ हो गई, जहाँ जहाँ थीटा और स्मॉल टी होगा वहाँ हम लोग डिग्री यूज करेंगे, जहाँ कैपिटल टी होगा वहाँ पर हम लोग केल्विन यूज करेंगे। ठीक, अब आते हैं, एक क्वेश्चन आता है कर्व कहा जाता है, तो कर्व वाले में आ जाते हैं हम लोग। जैसे भी आपने पढ़ा कि C/100, ठीक, C इज इक्वल टू, अब इसको कंपेयर कर लीजिए y इज इक्वल टू mx प्लस c से। तो y एक्सिस पे आप सेंटीग्रेड ले लो, ये इधर y एक्सिस हो गया, ये आपका x एक्सिस, तो y एक्सिस सेंटीग्रेड मतलब हम c लेंगे, यहाँ पर y ना लेकर क्या लेंगे, c लेंगे, और x एक्सिस पे k ले लो। यहाँ माइनस है तो समझ गए हो कर्व नीचे से जाएगा ये, और ये इतना पोर्शन ये जो होता है यही माइनस में 273 होता है। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि आपको यहाँ केल्विन है और यहाँ सेल्सियस दिया है, तो इसी को आप ऐसे कर लीजिए, C प्लस 273 ये कर लीजिए, तो y इज इक्वल टू आपका है mx प्लस c आया। अब कंपेयर कर लो, इसको कंपेयर करोगे तो इधर आपका केल्विन हो गया और इधर आपका हो गया सेंटीग्रेड हो गया। अब आपका देखिए कर्व यहाँ से जाएगा, ऐसे जाता है ये, और ये इतना पोर्शन ये हो गया 273। तो इसी तरह से कर्व किसी के बीच आप प्लाट कर सकते हो। इन तीनों में कर्व का फार्मूला प्लाट करने के लिए सीधा स्ट्रेट लाइन होगा एंड यूज फार्मूला y इज इक्वल टू mx प्लस 3, तो उससे हम कर्व फाइंड कर लिया करेंगे। ठीक, तो एक बात तो कर्व पे आ गई। एक क्वेश्चन आपको और आता है, क्वेश्चन ये आता है कि किस वैल्यू पर सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेंटीग्रेड ये सारे सेम रीडिंग देंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, मान लीजिए आपका C/100 एंड K माइनस 273/100, तो ये एक तो ये देखिए, तो यहाँ पर कह रहे हैं किस पर सेम रीडिंग देंगे। तो इसका मतलब हुआ कि जहाँ C और K दोनों की जगह x ले लिया करो, तो x इज इक्वल टू x माइनस 273, x कैंसिल हो गया। तो एक चीज़ यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई कि सेंटीग्रेड और केल्विन कभी भी किसी पॉइंट पर सेम रीडिंग नहीं देते हैं। ठीक, दूसरा, अब मान लीजिए हम ये करते हैं C/100 f माइनस 32/180, इसको देखते हैं। तो C की जगह आप लिखो C इज इक्वल टू f इज इक्वल टू x रखो, तो x इसको कैंसिल करोगे तो ये आएगा 5, x माइनस 32 ये आएगा 9। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 9x इज इक्वल टू 5x माइनस ये आ जाएगा, इधर ले आइए 4x इज इक्वल टू माइनस 160, तो x इज इक्वल टू माइनस 40, ये 4 से कैंसिल के 16 माइनस 40 ये आ जाएगा। माइनस 40 डिग्री पर दोनों की रीडिंग जो होगी वो सेम हो जाएगी। एक बात और जरा समझ लीजिए कि सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन, सेंटीग्रेड, फ़ारेनहाइट, केल्विन,
ये यहाँ डिग्री, यहाँ डिग्री, यहाँ डिग्री, यहाँ डिग्री, ठीक। तो क्या हम कहना चाह रहे हैं, ये देखिए केल्विन पे पॉइंट हम नहीं लगाते हैं, सेंटीग्रेड और फ़ारेनहाइट पे लगाते हैं, और वहाँ यहाँ लेफ्ट साइड लगा होगा, इट्स मीन्स फिक्स टेम्परेचर इज गिवन, और जब यहाँ लगा होगा तो चेंज इन टेम्परेचर गिवन। इसका मतलब केल्विन पे हम कोई जो है डिग्री यूज़ नहीं करते हैं। ये आपका कौन सा हो गया, ये हो गया फिक्स टेम्परेचर के लिए, और ये क्या हो जाएगा आपका चेंज इन टेम्परेचर के लिए, ठीक। चलिए क्वेश्चन फर्स्ट हम लोग करते हैं, एग्जाम्पल फर्स्ट, और इसमें जो है क्वेश्चन आपको दिया है द ट्रिपल पॉइंट ऑफ नियान इज 24.15 केल्विन। क्वेश्चन ये है कि एक्सप्रेस द टेम्परेचर ऑन द सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसको करने के लिए हमने ये बताया था केल्विन से केल्विन को सेल्सियस कन्वर्ट करना हो तो 273.15 ये माइनस कर दिया करो। ये माइनस करोगे तो वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस में 249 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगी। अब इस केल्विन को कन्वर्ट करना है तुम्हें, फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है, तो K माइनस 273.15 अपॉन 100 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 180। अब यहाँ पर K की वैल्यू आपको गिवन है ये 24, तो 24.15 माइनस 273.15, और इसको कैंसिल करोगे ये आपका 5 आ जाएगा, इज इक्वल टू F निकालना है 32 अपॉन ये 9 आ जाएगा। ये वैल्यू अभी सॉल्व कर चुके हो तो ये आएगा माइनस 249 अपॉन 5 इज इक्वल टू F माइनस 32 अपॉन 9। अब यहाँ इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करोगे तो जो F की वैल्यू आपको आएगी माइनस 480.2 फ़ारेनहाइट, ये आंसर आ जाएगा आपका। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, 2 आइडियल गैस थर्मोमीटर्स A and B use ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन रिस्पेक्टिवली। द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस आर मेड। इधर टेम्परेचर दिया गया है, इधर प्रेशर दिया गया है, और A का इधर B का दिया, दो आपके पास हैं, थर्मोमीटर A है और थर्मोमीटर B है। इसमें ट्रिपल पॉइंट पर प्रेशर ये दिया है, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट पर ये दिया गया है, ठीक। तो होता क्या है कि P प्रोपोर्शनल टू T होता है, तो P अपॉन PTR इज इक्वल टू T अपॉन TTR। TR मतलब ट्रिपल पॉइंट। तो हमें फाइंड करना है द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, व्हाट इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ, हमें एब्सोल्यूट मतलब ये T फाइंड करना है, तो T इज इक्वल टू P अपॉन PTR इंटू TTR हो जाएगा। अब P जो है देखिए, P प्रेशर नॉर्मल प्रेशर पॉइंट पे कितना दिया है आपको, 2.50 इंटू 10⁵ पास्कल दिया गया है, और PTR ट्रिपल पॉइंट पे प्रेशर दिया है 1.25 10⁵ पास्कल, और ट्रिपल पॉइंट जो होता है 273.16, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। ट्रिपल पॉइंट जो होता है 273.16 केल्विन या 0.01 डिग्री सेल्सियस होता है। इसको कैंसिल करोगे तो यहाँ पर आपका 2 आ जाएगा, और 273.16 इसको मल्टीप्लाई कर दिए तो 6, 3, 6, 4 एंड 5, ये आंसर आपका आ जाएगा, ठीक। इसी तरह से आप B का फाइंड कर लीजिएगा, एक हमने बता दिया, ऐसे B का आप निकाल लीजिए। क्वेश्चन थर्ड देखिए, ऑन सेंटीग्रेड स्केल द टेम्परेचर ऑफ बॉडी इंक्रीजेज बाय 30 डिग्री। ये चेंज इन टेम्परेचर दिया गया है, 30 डिग्री जो है वो चेंज इन टेम्परेचर दिया है। द इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल इज, तो समझ गए होंगे कि C अपॉन 100 इज इक्वल टू F अपॉन 180, ये हम यूज करेंगे। अब यहाँ पर C तो 30 हो गया, ये कैंसिल करोगे 5 आ जाएगा, F फाइंड करना है, ये 9 आ जाएगा, तो F इज इक्वल टू आ जाएगा 40, ये आ जाएगा 6, ये 54 डिग्री। तो D ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर आप 4 देखिए, द ग्राफ बिटवीन 2 टेम्परेचर स्केल्स A एंड B इज शोन इन फिगर। ये दो के लिए दिया गया है,
एक जो है टेम्परेचर ए और इधर बी दिया गया है। तो ए में ज़रा देखिए क्या हो रहा है, ये अपर पॉइंट 180 दिया है, लोअर पॉइंट 30 दिया है, बी में आपका अपर पॉइंट 100 है, लोअर पॉइंट आपका 0 है। तो अभी हमने जो फॉर्मूला बताया था उसमें डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हो कि कैसे फाइंड करेंगे कि x माइनस लोअर पॉइंट, तो x की जगह अब ये हमारा क्या है TA है, तो हमने मान लिया ये TA माइनस लोअर पॉइंट, हम पहले a को ले रहे हैं तो लोअर पॉइंट 30 है इसका, ये लिख दिया। अपर पॉइंट 180 माइनस लोअर पॉइंट इज इक्वल टू TB। अब TB पे आ जाओ, माइनस इसका लोअर पॉइंट क्या है 0 है, तो हमने 0 लिख दिया, अपान अपर पॉइंट इसका कितना है 100 है, माइनस 0 है। तो सॉल्व करोगे तो ये आपका वैल्यू आ जाएगा 150 और ये आ जाएगा 100। बस यहीं तक सॉल्व किया गया, तो ये करेक्ट ऑप्शन आपका बी हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 है, सेंटीग्रेड एंड फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर आर डिप्ड इन बॉइलिंग वाटर, द वाटर टेम्परेचर इज लोअर्ड अंटिल द फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर रजिस्टर्स। तो ये फ़ारेनहाइट थर्मोमीटर F का जो वैल्यू दिया है 140 डिग्री ये दिया गया है। व्हाट इज द फॉल इन टेम्परेचर रजिस्टर्ड बाई सेंटीग्रेड, तो समझ गए होगे, अभी जस्ट क्वेश्चन हमने आपको करा ही दिया है। C/100 इज इक्वल टू F/180। तो C/5 इज इक्वल टू F की वैल्यू गिवन है 140/9 हो जाएगा। तो C की वैल्यू आ जाएगी, अब मल्टीप्लाई कर लिए आंसर आपका आ जाए। चलिए ये क्वेश्चन नंबर आपका 7 है और इसमें क्या कह रहे हैं, ऑन अ न्यू स्केल ऑफ टेम्परेचर व्हिच इज लीनियर एंड कॉल्ड W स्केल। कोई इन्होंने कहा भाई W स्केल है, जैसे C हम लोग लेते हैं तो वैसे W स्केल कह रहे हैं। द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ वाटर, फ्रीजिंग इन्होंने 39 डिग्री ले लिया एंड बॉइलिंग 239 ले लिया, 239 डिग्री ले लिया, ठीक, रेस्पेक्टिवली। व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द न्यू स्केल करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री। तो कह रहे हैं न्यू स्केल पे क्या हो, न्यू स्केल हमने y मान लिया इसको, ठीक। तो अब इसमें कह रहे हैं कि करस्पॉन्डिंग टू टेम्परेचर ऑफ 39 डिग्री ऑन द सेल्सियस स्केल। तो ये एक दूसरा सेल्सियस इन्होंने लिया, तो सेल्सियस को हम यहाँ पर C ले रहे हैं और इसकी वैल्यू इन्होंने कहा 39 डिग्री सेंटीग्रेड है, और सेल्सियस का नहीं दिया है तो लोअर 0 और अपर हम क्या मान लेते हैं 100 मान लेते हैं। अब सीधे इसको ऑफसेट कर सकते हो, देखो C, तो C की जगह 39 माइनस 0/100 माइनस 0 इज इक्वल टू W माइनस 39/239 माइनस 39। तो ये आपका 39/100 इज इक्वल टू W माइनस 39, ये आपका 200 आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये 2 9 जा 18 और 2 3 जा 6 7 इज इक्वल टू W माइनस 39। तो W की वैल्यू आ जाएगी 78 प्लस 39, तो ये 7 आ गया, 4 7 4 11, 117 जो है 117 W ये लिखा जाएगा, ये आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके।